देखो इसमें 493 में 29 से भाग देने पर 17 आएगा, तो इस चीज़ का मान पूछा जा रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में फ़ायदा ये है कि आपको भाग भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये दशमलव पकड़ना है कि वो आएगा कहाँ पर। तो देखो अगर 493 में 29 से भाग लगाने पर 17 आ रहा है, तो 493 में कोई अगर 17 से भाग लगाएगा, तो ज़रूर 29 मिलेगा। अब देखो दशमलव का ही हिसाब-किताब देखना है, अगर यहाँ ऊपर 2 अंक पर दशमलव है और नीचे 17 के आगे 2 जीरो है, उसके पहले दशमलव है, तो भाई ऊपर वाला दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 100 और नीचे वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 पर 4 जीरो नज़र आएगा। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया और भाग लग के 29 आ रहा था पहले, तो अब 2 जीरो और नज़र आने लगेगा, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ दशमलव संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस बात को देखो। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 0.2 3 बार है, तो भाई 2 दूना 4 दूना 8 और दशमलव कितने अंक आगे हो जाएगा, तो दशमलव के पीछे 1 2 3 अंक है, तो 2 जीरो और दे दो तो दशमलव के पीछे 3 अंक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या है, 2/3 का मान हम लोग जानते हैं क्या 0.66 होता है। अब 2 के आगे एक जीरो लगा के फिर दशमलव है, तो दशमलव के पीछे 2 अंक है, तो दशमलव को 2 अंक और आगे खिसकाओ, मतलब क्या हो जाएगा भाई 0.0066। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और यहाँ भी उसी तरीके से दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या नजर आएगा 0.005। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संख्या 2 दूना 4 गुना 1 मतलब 4 ही नजर आएगा और वैसे ही दशमलव के पीछे 3 अंक बनेंगे क्योंकि 1 और 2 टोटल 3 अंक है, मतलब 0.004 होगा। अब इन सब में सबसे छोटा 0.004 नजर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से सॉल्व करना है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ध्यान गलत हुआ तो फिर या तो आंसर आएगा ही नहीं या गलत ऑप्शन लड़ जाएगा। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। अब देखो क्या गलती हो जाती है कि किसी भिन्न का कहा जा रहा है तो का देख के गुना का चिन्ह दे देते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 1/27 के साथ अनुपात है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, तो x भाग 1/27 बराबर कितना होगा, तो 3/11 और फिर का मतलब गुना नहीं है, यहाँ का मतलब अनुपात है, अनुपात मतलब भाग होना चाहिए 5/9, मतलब 3/11 का 5/9 से अनुपात है। अब देखो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा, भाग को गुना में बदलते हैं तो क्या होता है उल्टा हो जाता है, मतलब 27/1 बन जाएगा और दूसरी तरफ क्या है भाई 3/11 गुना 9/5 बन जाएगा। अब देखो इसको बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं, 9 या 27 ऊपर वाले 27 से कट गया तो x का मान निकल के आ गया 1/55 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। साझा मतलब कि पार्टनरशिप का एकदम बेसिक सा सवाल है ये। क्या कहा जा रहा है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए का निवेश किया, तो लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो मेरे भाई जो लाभ का अनुपात होता है वो हमेशा पूंजी के अनुपात के बराबर होता है और पूंजी का अनुपात हमेशा हम लोग पूरे महीने के लिए निकालते हैं। देखो कैसे, सुरभि जो है वो 5 महीने के लिए 6,000 रुपए लगा रही है, मतलब कि 5 महीना तक 6,000 रुपए लगा रहा तो इसका कुल पूंजी 5 गुना 6,000 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो है ये उर्वा, ये 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगा रही है, तो 5,000 रुपए 6 महीने तक इसका लगा रह जाएगा, ये कुल पूंजी हो गया। अब देखो ऊपर भी 3 जीरो कट गया नीचे से और 5 से 5 से 6 से 6 कट गया, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो उनका लाभ का अनुपात क्या आया 1/1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।